हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग एक एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने सीखते हैं। ये एपी में पूछा जा रहा है, हाउ मैनी ये देखना कितने 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल, भाग लगेंगे बाई 3। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है। और ये चैप्टर एपी से है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग कैसे सोचते हैं, सबसे पहले आपको सीखना चाहिए कि 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि यदि 10 है, इससे छोटा 9, ये 1 डिजिट का नंबर है, नहीं हो सकता है 2 डिजिट। इसमें यूनिट है, ये टेंस है। और इसका जो सबसे लार्ज नंबर होगा वो 99 होगा। इसमें एक जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, इसमें एक घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। 1 डिजिट एंड 3 डिजिट। तो आपको पता लग गया कि ये रेंज है। अब इसके बीच में यहाँ कुछ नंबर होंगे, यहाँ कुछ नंबर होंगे, यहाँ कुछ होंगे, यहाँ कुछ होंगे, नहीं पता क्या है। लेकिन मान लो एक नंबर हम यहाँ पर दे देते हैं x। तो ये या फिर ये क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, ये चेक करना चाहिए। और वही नंबर पहला नंबर बनेगा जो 3 से डिवाइड होगा। और यदि ये 2 डिजिट का नंबर है, ये भी 2 डिजिट का है, तो चेक कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे और फिर कैसे रास्ता निकलेगा। तो देखो, एक सिखा रहे हैं आपको। ये 10 को यदि आप 3 बोला है ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से 3 जा 9 आया। 3 टाइम्स में 3 से डिवाइड होगा, 3 इंटू 3 9 आया। ये एक रिमाइंडर बच गया। लेकिन डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, ये सीखने का चीज़ था। तो अब एक चीज़ और आपको जानना चाहिए कि A इज इक्वल टू यूक्लिड ज्योमेट्री जो बोलता है, यूक्लिड लेमा जो बोलता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्लास 10 में या पहले से भी ये चीज़ होना चाहिए, इससे रास्ता बनेगा। तो यहाँ क्या होगा हमको खोजना है। जो 10 में तो नहीं लगा, ये नहीं हो सकता है 10। तो अगला नंबर यदि x है तो इसको डिवाइड किससे होना है, डिवाइजर 3 से होना है। ये नहीं मालूम है, लेकिन हर हालत में जो डिवाइड हो जाएगा उसका रिमाइंडर 0 होगा। अब देखते हैं कि 3 जो हम लोग 3 जा दिए थे वो तो नहीं हो सकता था। 3 जा देंगे मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना 3 जा देते हैं तो ये कितना आया 9। ये 1 डिजिट का नंबर है, ये नहीं होगा। अगला जब बढ़ेंगे 3 से डिवाइड तो कर रहा है, अगला जब बढ़ेंगे तो देखो x का वैल्यू क्या जनरेट हो रहा है। यहाँ 4 दो तो 3 के बाद क्या आएगा 4 q का वैल्यू। तो ये नंबर कितना आया 12। क्लियर है। अब 12 में यदि ये 12x है तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 चौके 12 डिवाइड भी हो गया। ये समझ गए। तो ये पहला नंबर हमको क्या मिला 12। अब नेक्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, फिर आप 3 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो। यहाँ देखो 3 4 5, अगला नंबर सब जनरेट होते चला जाएगा। 15, इसको भी 3 से डिवाइड करो, चेक करो 3 5 15। यह समझ में आ गया, ये सब तो दिखने लगा। तो पहला है 12, 10 के बाद 11 में 3 से भाग नहीं लगेगा, 12 में लगेगा, फिर 15 में भी लगेगा। फिर यदि एक और करना चाहते हो कर लो, 3 इंटू 6 कितना आ गया 18। तो ये नंबर आया 18। समझ में आ रहा है, नंबर्स दिखने लगा। 10 और 99 2 डिजिट के नंबर्स के अंदर में कितने नंबर्स 3 से डिवाइड होंगे, ये क्वेश्चन था और आप बढ़ने लगे। अब ये जो लास्ट नंबर है बहुत ही आसान है। तो 99 को 3 से डिवाइड करना है ना, तो देखो लग ही जा रहा है। तो ये नंबर भी पास हो गया, लास्ट नंबर हो गया ये 99। इसको L भी बोलते हैं, AN भी बोलते हैं,
अब हम रास्ता निकाल सकते हैं कि कितने नंबर होंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानना चाहिए कि किसी भी एपी सीरीज में nth टर्म जो होता है an लिखना है इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a प्लस n-1। जितने भी टर्म्स होंगे n नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ये इनटू d। तो हम लोगों के पास क्या क्या मिल गया है, देखो ये जो है ना l के बराबर है, 99 है, ये ध्यान देना। a कितना है, a विल बी, पहला नंबर क्या था, देखो जो 2 डिजिट का नंबर है 1 और 2, 3 से डिवाइड भी हो रहा है, तो a का वैल्यू यहाँ लिखोगे 12। समझ में आ रहा है। प्लस n तो निकालना ही है, रहेगा, माइनस d कैसे निकाला जाता है, अगला नंबर से पहला नंबर को घटाओ। तो 15 से -12 करोगे तो कितना आ रहा है, यही d का तरीका है निकालने का। 18 से, और सेम होना चाहिए, 18 से 15 घटाओ, 15, 16, 17, 18, 3। तो इसलिए d का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ 1 रहेगा फार्मूला का, और यहाँ 3 आ जाएगा। अब देखो इसमें l के जगह पर हम लोग लास्ट टर्म लिखेंगे, तो यहाँ लिख दो 99, और ये प्लस है ना, प्लस है, यहाँ लिखेंगे +12 प्लस 3 इंटू n कितना हो जाएगा 3n, और 3 इंटू 1 -3। ये समझ में आया। अब देखो n निकालना है, ये निकालना है, तो क्या लिख रहे हैं 99, ये 12 से 3 माइनस हो जाएगा तो 9 आएगा, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ जो +9 आएगा इधर कर दो, -9 हो जाएगा इक्वल टू का, और इक्वल टू 3n बचा, ये निकालना है। अब यहाँ 99 से 9 घटाओगे तो 90 आएगा, इज इक्वल टू 3n लिख सकते हैं। फिर सिर्फ n निकालना था, तो आप 90 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आया 30। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ 2 डिजिट डिविजिबल बाई 3 इज इक्वल टू 30, और यही आंसर है। अच्छी तरह से समझ में आया। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो सीखा है कि कैसे आप पहुँचोगे कि जो भाषा में लिखा हुआ है लैंग्वेज में, वो पहला नंबर, दूसरा नंबर, d का वैल्यू कैसे निकलता है, l यदि नहीं डिवाइड होता तो इसके पहले का कोई नंबर लेते। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी उसी तरह का है, कुछ मिलता जुलता। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स स्टार्टिंग 1, 2, 3, 4 काउंटिंग नंबर बिटवीन, यहाँ देखो 101 एंड 999। ये 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट है, ये 101 है, ये 999 है। विच आर, यहाँ पहले हम लोग सीखे थे 2 डिजिट में, फिर डिविजिबल बाई ओनली 1 डिजिट, लेकिन इसको बोल रहा है कि विच आर डिविजिबल बाई 2 एंड 5, 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना है पूरी। तो कितने नंबर्स होंगे नेचुरल के, तो प्रोसेस सेम रहेगा। आप स्टार्ट करोगे और खोजोगे इसके बीच के नंबर्स, यहाँ क्या हैं, और लास्ट में हमारे पास है 999। तो हमने जैसा सिखाया कि कोई भी जो डिविडेंड होता है वो डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ध्यान दोगे तो कैसे निकलेगा ये निकालना है कि अगला नंबर इससे बड़ा, क्या ये डिवाइड हो रहा है पहले चेक करो। 1, 2 और 5 से होने का मतलब है, ये यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 5, ये इसका डिवाइज़र हो गया। क्यू खोजेंगे, प्लस रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ये पता लगाना है कि वो कौन सा नंबर है जो इस दोनों से डिवाइड हो रहा है। ये यहाँ लाएंगे तो डिवीज़न दिखेगा ना, ये बताएगा कि क्या होगा। इसको हम लोग देखते हैं 10 से करके, तो 10 10 या देखो क्या हो गया
फिर वही रिमाइंडर आ गया। ये 10 नहीं हो सकता है। यदि यहाँ हम लोग करेंगे तो देखो 2 इंटू 5 इंटू 10 कर रहे हैं तो 10 इंटू 10 क्या आया, 100 आ गया, जो ये केस को फेल करा दिया। ये तो भाग लगा ही नहीं, 2 और 5 से 100 है, 100 में लग रहा है। अब हमको देखना है कि अगला क्या होगा। तो अगला निकालने के लिए देखो ये तो डिवाइड का शर्त दिया हुआ है, इंटू 11 कर दो। तो 11 इंटू 10 पहला नंबर क्या आ गया, 110। अब ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करना है कर लो। 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 10 जा 100 आया, 11 दहिया 110, 11 10 जा डिवाइड हो गया। तो पहला नंबर हमको क्या मिल गया, ये पास हो गया, ये फेल हो गया था। तो इसके बाद का नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं 110, जिसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अब यहाँ देखो दूसरा टर्म निकालना बहुत आसान है, 2 इंटू 5 इंटू 12 कर दो, कितना आया 120। इसमें भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 2 6 12 0, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ये भी पास हो गया। हो गया। अब जब 2 लगातार टर्म हमारे पास मिल गया है, तीसरा ट्राई करना है, कर लो। 2 इंटू 5 इंटू 13 क्या आया 130। इससे क्या होगा, जो डी हम लोग निकालना चाह रहे थे वो अगले टर्म से पहले टर्म को घटाएंगे, तो 120 से माइनस करेंगे 110 को, तो हमारे पास 10 डी का वैल्यू, 30 से 20 घटाओगे 10 ही आएगा, तो डी का वैल्यू भी मिल गया। अब देखेंगे कि ये नंबर क्या डिवाइड हो रहा है क्या, 990। तो देखो इसमें सब में जीरो है ना, 5 से डिवाइड होता है वो जीरो होना चाहिए। तो ये 9 से यदि हम लोग 9 माइनस कर दें, है ना, 9 माइनस कर दें तो एक नंबर इसके जस्ट पहले आ रहा है, इसको आप 10 से डिवाइड करो, देखो हो जाएगा 10 9 90, 9 आया, 0 उतरा 9। तो ये जो लास्ट नंबर है ये हमारे पास बन गया जो 9990, इसमें 10 से डिवाइड हो रहा है, इसके आगे पीछे नहीं होगा, चेक कर सकते हो। तो अब हम लोग निकाल देंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से। फिर वही करो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पर क्या लिखेंगे, ये है आपका an, या यही है लास्ट टर्म, तो यहाँ लिख देते हैं 990 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 110, है ना, 110 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 10। इसको करते हैं 990 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 110 है प्लस 10n है माइनस 10 है। अब ये 110 से 10 माइनस हो जाएगा तो कितना बच रहा है, 100 बच रहा है, प्लस 10n आया, इधर है 990। अब ये 990 से 100 को माइनस करना पड़ेगा और फिर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 990 माइनस 100 इज इक्वल टू 10n, ये घटा देंगे तो 0 आएगा, और 9 से 1 घटेगा, 9 से 0 घटेगा तो 9 आएगा, और यहाँ 89 आया। अब यहाँ निकालना है हमको, सिर्फ n निकालना है, तो n लिखोगे तो क्या लिखेंगे 89 डिवाइडेड बाई 10, 0 है 10 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों कट गया, देयरफॉर n इज इक्वल टू 89 आंसर। समझ में आया अच्छी तरह से। ये जो AP होता है वो 10 10 10 से बढ़ रहा है, तो हम लोग निकाल ले सकते हैं कि इसके पहले का वो नंबर जो 10 से भी डिवाइड हो और 2 से भी हो, 5 से भी हो। क्लियर हो गया। लास्ट नंबर ये नहीं डिवाइड हो रहा है, 9 है, ये हो जा रहा है 0 है 5 से। ओके, थैंक यू वेरी मच।
Hello students, let us see some another question, question number 3 for how many numbers lie between देखिएगा, between का मतलब दोनों के बीच में होना चाहिए, between 10 and 300, 10 और इधर है आपके पास 300 के बीच में कितने नंबर्स होंगे विच व्हेन डिवाइडेड बाय, उन नंबरों को यदि 4 से डिवाइड किया जाए, व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव ए रिमाइंडर। देखना जाना इसमें क्या खास है, अभी पूरी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन हर हालत में ये आपको 3 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और एपी का सहारा लेंगे और ये बन जाएगा, क्योंकि लगातार कुछ नंबर्स हैं, उसके साथ कुछ शर्त लगा हुआ है। तो जैसा कि अभी आप लोग सीखे कि कोई भी यदि यहाँ का नंबर है, इसके बाद का नंबर ये 4 से डिवाइड होगा तो क्या होगा अभी पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट नंबर ए यदि हम निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगा, बी टाइम्स क्यू प्लस आर। ये ध्यान देना, बी डिवाइज़र है और ये कोशेंट है और ये आर रिमाइंडर है। अब ये नंबर हमको खोजना है जो 10 के बाद हो और 4 से डिवाइड हो और रिमाइंडर भी आता हो। तो जो डिवाइज़र है हम रख दिए, यहाँ पर ये निकल के आना है, फिर इनटू करेंगे, क्या करेंगे अभी नहीं पता है, ताकि लेकिन ये नेचुरल नंबर्स है ना, बिटवीन नंबर्स होना चाहिए 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ आएगा। रिमाइंडर कितना बोल रहा है 3। तो अब एक कोशिश करते हैं, कुछ नहीं मालूम है ना, 1 डालो पहले, तो देखो क्या आता है, 4 एकम 4 प्लस 3 कितना आ गया 7। क्या हो गया, छोटा हो गया, नहीं होगा। अब यहाँ हम लेते हैं फिर दूसरा खोजने का कोशिश करते हैं, 4 तो रहना ही चाहिए, इनटू 1 के जगह पर 2 डालते हैं और रिमाइंडर भी 3 होना चाहिए जैसा कि ये तरीका बताता है। तो अब देखो ये क्या आ रहा है, 4 दूनी 8 प्लस 3 11। क्या हुआ, 11 10 के बाद का नंबर है। ट्राई करते हैं इसको कि 4 से भाग लग करके 3 रिमाइंडर देता है कि नहीं, तब सेलेक्ट हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 दो 10 से 11, ये डिवाइड भी हो गया और रिमाइंडर भी बच गया। तो ये पहला नंबर हमारा ए का वैल्यू आया, यहाँ लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 11। एक और ट्राई करते हैं क्योंकि डी निकालना है हमको, तो नहीं मालूम है, ठीक है। ये 4 तो रहेगा ही, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए थे, अब 3 से करते हैं और प्लस 3 तो रिमाइंडर चाहिए ही। तो ये कितना हो गया, 12 और 3 15 आ गया। वेरी गुड। तो इसके बाद का नंबर देखो कैसे कैसे आ रहा है, ये 11 है, ये 15 है। अगला एक और देखते हैं, 4 से डिवाइड होना है, 3 के बाद 4 लगाएंगे, प्लस 16 17 18, 16 17 18 19, कितना आया, 4 चौके 16 प्लस 3 19 आया, यही है ना 19। तो 19 चेक करो, 19 को भी चेक करेंगे हम यदि, तो कैसे करेंगे, 15 का भी चेक कर लो। 15 को 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8 4 तिया 12, 3 पूरी भाग लग गया, 3 रिमाइंडर बना, 4 डिवाइड किया। 19 को भी करो, उससे 4 से 4 चौके 16 17 18 19, सब पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो डी का वैल्यू आया है, किसी से घटा दो, 15 से 11 घटा सकते हैं, यहाँ 15 है, यहाँ 11 है, उसके बाद 19 है, घटाने से क्या आएगा 15 माइनस 11, 4 आया डी का वैल्यू। एक और ट्राई कर लो, 19 माइनस 15 4 आया, तो डी पास हो गया, ये पास हो गया। अब जो लास्ट नंबर है
देखते हैं कि ये थोड़ा आप ट्रायल कर सकते हो। ये तो 4 से डिवाइड होकर के फिर आएगा नहीं, 28 कुछ और हज़ार है। तो देखते हैं 300 को ना एक कम कर दो, 299 कर सकते हैं। 299 इसको 2 तो डिवाइड करके 4 से, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 7 चौक 28, कितना बचा 1, क्या उतरा 9, 4 चौके 16। ये मल्टीप्लाई हो करके 4 चौके 16 जब आया तो देखो 74 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि 4 डिवाइड कर रहा है 299 को। जो लास्ट टर्म होगा, यहाँ लास्ट टर्म या an इज इक्वल टू 299। अब तो रास्ता खुल गया, l इज इक्वल टू 299, या इसी को हम लोग an लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है ना, कितने होंगे, तो फिर यही फार्मूला लगाइए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पर क्या लिखोगे, 299। क्यों? क्योंकि 299 300 के अंदर है और इसमें 4 से डिवाइड हो रहा है और 3 रिमाइंडर भी दे रहा है। a के जगह पर क्या लिखेंगे, देखो 11 प्लस n तो रहेगा ही, माइनस 1 भी रहेगा, d कितना निकला है 4। सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या क्या हो जाएगा, 299 इज इक्वल टू 11 प्लस 4n माइनस 4। क्लियर है? अब 11 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 12 8 होता है 7, 7 4 11 होगा ना, 8 9 10 11 7 आएगा। तो 299 को यहाँ 7 प्लस 4n लिख सकते हैं ना, 7 4 11 पॉजिटिव आ गया। अब फिर 299 से आप क्या करो, माइनस 7 कर दो और 4n लिखो। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 9 से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 292 आया और इधर आया 4n। अब यदि हम लोग n निकालना चाहते हैं तो हमको करना चाहिए 292 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है? आराम से कैलकुलेशन करोगे, 292 को 4 से डिवाइड करो, 4 सत्ते 28, 7 चौक 28, ठीक है। यहाँ क्या बच गया 9 से 8 गया, 1 कट गया और यहाँ क्या उठता है, 4 तिया 12 कट गया, ये 73, देयरफॉर n का वैल्यू 73 आया और यही आंसर है। हर वैराइटीज़ के आप इस तरह के क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे, मेनी मोर आपसे हो जाएगा। मेथड सिखा दिए हैं, इस तरह से आप नंबर्स निकाल सकते। थैंक यू वेरी मच।